दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में छूटे वो संकल्प नहीं होता। हार को हमेशा जीवन से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। सम्मानित मंच और ओशिया की पावन धरती पर पधारे हुए महान राजपूत महानुभावों, सर्वप्रथम आज सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं को बहुत बहुत बधाई और आशा है आप सफलता के इस सफर को रुकने नहीं देंगे। और मेरे सामने युवा शक्ति और छात्र शक्ति मौजूद है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप भी इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। अगर आपके अंदर जोश, जज्बा, जुनून, हिम्मत और कुछ कर दिखाने की तमन्ना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और अपने को दीनहीन मानकर बैठ गए तो शायद त्रिलोकी में ऐसी कोई हस्ती नहीं जो आपको ऊपर उठा सके। आप ये मत सोचना कि जयपुर या दिल्ली में बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं या जिनके घर के आगे लग्जरी कारें खड़ी होती हैं या फिर जो बड़े बड़े 7-7 मंजिलों के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं वही सक्सेस होते हैं। वे नहीं होते, सक्सेस वे होते हैं जिनके अंदर कुछ करने का जोश, जज्बा और जुनून होता है, वही सफलता के शिखर को छूते हैं। वे भले कहीं भी हो, लेकिन उनके माँ बाप के सपने और आपके माँ बाप के सपने एक ही है। उस रसोई के 60 डिग्री के तापमान में आटा गोती हुई आपकी माँ यही सोचती है कि मेरा बेटा नौकरी लगेगा, मेरा बेटा सक्सेस होगा, मेरी बेटी सक्सेस होगी। और खेत में काम करते हुए पसीने से तरबतर आपके पिताजी यही सोचते हैं कि मेरा बेटा नौकरी लगेगा, मेरा बेटा सक्सेस होगा। लेकिन कुछ बेटे दुकान पर बैठकर मिराज की फाकी मिला रहे होते हैं। बड़ी विडंबना की बात है। तो ऐसे बेटों में मत बनिए, क्योंकि इतिहास बनाने के लिए ऐसे लोगों का कोई स्थान उपलब्ध नहीं है। इतिहास वो बनाते हैं जो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करते हैं, जिनके अंदर कुछ करने का जोश होता है, जुनून होता है। मित्रों, जब रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, घास फूस के छप्पर में रहने वाले रामनाथ कोविंद जब देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, अखबार के बंडल उठाने वाले अब्दुल कलाम जब देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, जिनका परिवार सड़क पर अखबार बिछाकर रात्रि में सोता था, ऐसे परिवार के सदस्य शाहरुख खान जब देश के सफल अभिनेता बन सकते हैं, पेट्रोल पंप पर नौकरी करने वाले धीरू भाई अंबानी जब रिलायंस जितनी बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हैं, जिनके माँ बाप का बचपन में कत्ल हो गया, ऐसे मिल्खा सिंह जब देश के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप में क्या कमी है? आप निश्चित रूप से आपके अंदर जोश रखिए, जज्बा रखिए, जुनून रखिए और कुछ कर दिखाइए। और 121 करोड़ लोगों की लंबी कतार को तोड़कर आगे आइए। ये जमाना आपका स्वागत करता है, मालाएं लेकर आपके लिए खड़ा है। और आपके अंदर राजपूती रक्त उबल रहा है और आपकी भुजाएं समाज के लिए कुछ करने के लिए फड़क रही है, तो उस तलवार की धार को जरा साइड में रखिए और कलम की नोक को पैना कीजिए और अपने इतिहास को लिख डालिए कि हम भी वास्तव में हम समाज के लिए कर रहे हैं, इस देश के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप ही समाज के भविष्य, विश्व के गौरव और अपने माता पिता की शान है। आप युवा है और युवा का उल्टा होता है वायु। जिस तरह वायु के वेग को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, उसी तरह युवाओं को भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अरे नवयौवन की छाया में दंग की आजादी चलती है, इतिहास उधर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। मैं बहनों से भी कहना चाहूंगा कि आप भी किसी से कम नहीं है। आज भी राजस्थान के अंदर हजारों परिवार ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। आप शायद अपने भाग्यशाली माँ बाप की भाग्यशाली संतान है जो आपको पढ़ा लिखा कर यहाँ तक पहुँचाया है। आप इनके लिए, सब बेटियों के लिए प्रेरणा बनिए और आपके मन के अंदर हमेशा इन पंक्तियों का भाव गूंजना चाहिए कि थक गया तू समर से तो रक्षा का भार मुझे दे दे, मैं चंडी सी बन जाऊं, अपनी तलवार मुझे दे दे।